गांव की संकरी गलियों में एक पुराना मिट्टी का घर था, जहां 65 वर्षीय रामकली देवी अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव में थी। उनके चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में ममता और संघर्ष की एक अनोखी चमक थी। उनके पति की मृत्यु के बाद उनके जीवन का एकमात्र सहारा उनकी सौतेली बेटी निधि थी। निधि उनके पति की पहली पत्नी की बेटी थी, लेकिन रामकली ने उसे हमेशा अपनी सगी बेटी की तरह पाला। जब वह छोटी थी, तब रामकली ने ही उसकी देखभाल की थी, उसे अपने सीने से लगाकर सुलाया था, उसके हर सुख दुख का ख्याल रखा था। लेकिन गांववालों को यह रिश्ता कभी सहज नहीं लगा। अपनी नहीं है, पराई बेटी के लिए इतना कर रही हो। कल को पढ़ लिख कर चली गई तो तुम्हें कौन पूछेगा। रामकली ऐसी बातें सुनकर चुप रह जाती, लेकिन उनका मन दृढ़ था। उन्होंने निधि को हमेशा अपनी बेटी माना और उसकी हर जरूरत पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत की। बचपन से ही होशियार थी निधि। निधि पढ़ाई में बहुत तेज थी। वह अक्सर स्कूल में अव्वल आती और उसके शिक्षक कहते, इस लड़की में बहुत काबिलियत है, अगर इसे सही मौका मिले तो यह बहुत आगे जा सकती है। रामकली जब यह सुनती तो उनके दिल में एक सपना जन्म लेने लगा। वह चाहती थी कि उनकी बेटी एक दिन अफसर बने, लेकिन गांव की गरीबी और संसाधनों की कमी ने उन्हें चिंता में डाल दिया। सबसे कठिन फैसला जब निधि ने 12वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास की, तो उसके सामने एक बड़ा सवाल था, अब आगे क्या। यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करनी थी, लेकिन उसके लिए कोचिंग और रहने खाने का खर्चा बहुत ज़्यादा था। रामकली के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, उनकी बस एक ही संपत्ति थी, वह जमीन जो उनके पति ने छोड़ी थी। यह जमीन उनकी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। अगर इस जमीन से मेरी बेटी का भविष्य बन सकता है, तो इसे रखना बेकार है। रामकली ने अपनी जमीन बेचने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका। ये जमीन बेच दी तो बुढ़ापे में कहाँ रहोगी, लड़की पर इतना खर्च मत करो, कल को भूल जाएगी। लेकिन रामकली अड़िग थी। उन्होंने गांव के जमींदार से बात की और आधे दाम पर ही जमीन बेच दी, ताकि जल्दी से जल्दी पैसे मिल जाए। जब उन्हें पैसे मिले तो उन्होंने निधि को दिल्ली भेज दिया, ताकि वह यूपीएससी की तैयारी कर सके। रामकली के पास अब रहने के लिए घर नहीं था। उन्होंने गांव के मंदिर के पास एक छोटी सी झोपड़ी डाल ली और दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने लगीं। कभी कभी उन्हें खाना भी नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने निधि को कभी इस बारे में नहीं बताया। जब निधि पढ़ाई में थक जाती तो फोन पर माँ से कहती, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर मैं असफल हो गई तो। रामकली उसे हौसला देती, डर मत बेटा, तू जरूर सफल होगी। क्या निधि अपनी माँ के बलिदान को समझ पाई? क्या वह यूपीएससी पास कर पाई? दिल्ली में एक छोटे से कमरे में बैठी निधि दिन रात यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। किताबों का ढेर, दीवारों पर चिपके नोट्स और एक कोने में पड़ी माँ की तस्वीर, यही उसकी दुनिया थी। उसे याद था कि कैसे उसकी माँ ने अपनी जमीन बेचकर उसे यहाँ तक भेजा था। लेकिन सफ़र आसान नहीं था। दिल्ली में रहना महंगा था। माँ ने जितने पैसे भेजे थे, वे भी जल्दी खत्म होने लगे। निधि के पास दो ही विकल्प थे, या तो पढ़ाई छोड़ दे या खुद कुछ काम करे। उसने ट्यूशन पढ़ाने का फैसला किया और दिन में 4 घंटे बच्चों को पढ़ाने लगी। माँ की हालत बद से बदतर होती गई। गांव में रामकली की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उनके पास अब न घर था, न ही कोई स्थायी आमदनी। वे दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा कर रही थीं और कभी कभी भूखे भी सोना पड़ता था। गांव के लोग ताने मारते, देखा कहा था ना, लड़की पढ़ लिख कर बड़े शहर चली गई, अब माँ को कोई पूछने वाला नहीं। रामकली इन बातों को अनसुना कर देती, लेकिन उनके दिल में एक ही विश्वास था, मेरी बेटी एक दिन अफसर बनेगी और सबको जवाब देगी। संघर्ष के बाद पहली सफलता। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद निधि का पहला प्रयास असफल रहा। वह प्रीलिम्स में ही बाहर हो गई। उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन माँ ने उसे हिम्मत दी। बेटा, हार मानने से कुछ नहीं मिलेगा, एक बार और कोशिश कर। निधि ने फिर से तैयारी की। इस बार
उसने अपने अंदर के डर को दूर किया और खुद पर विश्वास रखा। जब परीक्षा का रिजल्ट आया तो उसका नाम लिखित परीक्षा में आ गया था। यह उसकी पहली सफलता थी, लेकिन असली चुनौती तो इंटरव्यू थी। निधि को समझ नहीं आ रहा था कि वह इंटरव्यू की तैयारी कैसे करे। गांव में माँ की हालत बिगड़ती गई। रामकली अब बीमार रहने लगी थीं। कड़ी मेहनत और भूख ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था, लेकिन उन्होंने निधि को इस बारे में कभी नहीं बताया। गांव में लोग कहते, अब तुम्हारी बेटी बड़ी अफसर बन जाएगी, तब भी तुम्हारी यह हालत है। रामकली मुस्कुरा देती, जब मेरी बेटी डीएम बनेगी तब मैं तुम सबको जवाब दूंगी। अंतिम परीक्षा और माँ की उम्मीद। निधि ने इंटरव्यू के लिए दिन-रात मेहनत की। आखिर वह दिन आ ही गया जब यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया। उसने घबराते हुए वेबसाइट खोली और अपना रोल नंबर खोजने लगी। और फिर उसकी आंखों में आंसू थे। वह सिलेक्ट हो चुकी थी। अब वह डीएम बनने जा रही थी, लेकिन क्या वह अपनी माँ का बलिदान चुका पाएगी? निधि ने जब यूपीएससी परीक्षा पास की तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। जिस बेटी को लोग सौतेली कहकर माँ रामकली को ताने मारते थे, वही अब एक बड़ी अफसर बन गई थी। अखबारों में उसकी तस्वीरें छप रही थीं, न्यूज़ चैनलों पर उसके संघर्ष की कहानी दिखाई जा रही थी। पहली बार डीएम ऑफिस में कदम। निधि जब पहली बार बतौर डीएम अपने ऑफिस पहुंची तो लोगों की भीड़ उसके स्वागत में खड़ी थी। सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार, सबकी नजरें उसी पर थीं। लेकिन निधि के मन में बस एक ही ख्याल था, माँ कैसी होंगी? क्या उन्होंने मेरी खबर सुनी होगी? वह ऑफिस के अंदर पहुंची, अपनी कुर्सी संभाली और सबसे पहला आदेश दिया, गांव की वृद्ध महिलाओं के लिए एक विशेष योजना बनाई जाए ताकि कोई भी माँ मेरी माँ की तरह तकलीफ न सहे। गांव का दौरा और माँ से मुलाकात। कुछ दिनों बाद निधि ने फैसला किया कि वह सबसे पहले अपनी माँ से मिलेगी। वह अपने सरकारी काफिले के साथ गांव पहुंची। बड़ी-बड़ी गाड़ियों को देखकर गांव के लोग चौंक गए। अरे, यह तो हमारी निधि बिटिया है, अब डीएम बन गई है। रामकली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। निधि ने जब उन्हें देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दौड़कर माँ के पैर पकड़ लिए। माँ, मैं आ गई। रामकली कांपते हाथों से उसकी माथे पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। माँ की बदहाल हालत देखकर निधि का दिल टूटा। निधि ने जब अपनी माँ की हालत देखी तो उसका दिल टूट गया। माँ कमजोर हो चुकी थी, शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे। वह अंदर गई तो देखा कि घर में कुछ भी नहीं था, न अच्छा बिस्तर, न खाने पीने का सामान। माँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? निधि ने आंसू पोंछते हुए पूछा। रामकली मुस्कुरा दी, बेटा, तू बड़ा काम कर रही थी। अगर तुझे यह सब बता देती तो तेरी पढ़ाई कैसे होती? निधि ने उसी वक्त फैसला किया, अब उसकी माँ को एक भी तकलीफ नहीं सहनी पड़ेगी। गांव वालों के लिए निधि का बड़ा फैसला। गांव में जब सब इकट्ठे हुए तो निधि ने माइक पकड़ा और कहा, आज से मेरी माँ इस गांव की सबसे सम्मानित महिला होंगी और मैं इस गांव को गोद ले रही हूँ। अब कोई भी माँ भूखी नहीं सोएगी। गांव में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। रामकली की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। लेकिन क्या निधि सच में अपनी माँ का कर्ज चुका पाएगी या आगे कुछ और बड़ा होने वाला है? गांव के लोग निधि के फैसले से बेहद खुश थे। रामकली को पूरे गांव में सम्मान मिलने लगा, लेकिन निधि के मन में एक सवाल बार-बार उठ रहा था, क्या मैं वाकई अपनी माँ का कर्ज चुका सकती हूँ? माँ को शहर ले जाने का फैसला। निधि ने ठान लिया कि वह अब अपनी माँ को इस गरीबी में नहीं रहने देगी। उसने माँ से कहा, माँ, अब आप मेरे साथ शहर चलिए, वहाँ आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, अब आपको कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन रामकली ने धीरे से कहा, बेटा, मैं इसी मिट्टी में पैदा हुई और यहीं मरना चाहती हूँ। यह गांव ही मेरी दुनिया है। निधि परेशान हो गई।
उसने सोचा कि माँ को मनाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। गांव में बदलाव लाने का संकल्प। अगर माँ गांव नहीं छोड़ना चाहती तो क्यों न गांव को ही शहर जैसा बना दिया जाए। निधि ने फैसला किया कि वह इस गांव को आदर्श गांव बनाएगी। कुछ ही दिनों में गांव में विकास कार्य शुरू हो गए। नई सड़कें बनवाई गईं। गरीबों के लिए पक्के घर बनाए गए। वृद्ध महिलाओं के लिए विशेष पेंशन योजना शुरू की गई। बच्चों के लिए एक बड़ा स्कूल खोला गया। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। हर कोई निधि को दुआएं दे रहा था। माँ की आंखों में गर्व के आंसू। एक दिन जब रामकली गांव में बदलाव देख रही थी तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने निधि से कहा, बेटा, तूने मेरा कर्ज नहीं चुकाया, तूने मुझे इस दुनिया में सबसे अमीर बना दिया। अब कोई माँ अपनी बेटी को सौतेली कहकर पढ़ाने से नहीं डरेगी। निधि ने माँ को गले लगा लिया। क्या यह कहानी यहीं खत्म हो गई? निधि ने अपनी माँ का कर्ज चुकाने की कोशिश जरूर की, लेकिन क्या सच में उसने अपना फर्ज पूरा किया या अभी भी उसकी परीक्षा बाकी थी? गांव में बदलाव के बाद सब कुछ अच्छा लगने लगा था। रामकली अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी। लोग उनकी इज्जत करते थे और सबसे बड़ी बात, अब कोई सौतेली माँ बेटी के रिश्ते को तिरस्कार की नज़र से नहीं देखता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरी कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। एक महत्वपूर्ण बैठक और कठोर निर्णय। एक दिन निधि को जिले के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए एक बड़ी बैठक में बुलाया गया। वहां कई अफसर बैठे थे। निधि ने गांव में किए गए बदलावों की रिपोर्ट दी। सबने सराहना की। लेकिन तभी एक अधिकारी ने एक फाइल निधि के सामने रख दी। यह क्या है? निधि ने पूछा। मैडम, यह सरकारी जमीन के अवैध कब्जे की रिपोर्ट है। निधि ने ध्यान से फाइल पढ़ी और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रिपोर्ट में लिखा था कि जिस जमीन पर उसकी माँ का घर बना था वह सरकारी जमीन थी और उसे खाली करवाने का आदेश जारी किया गया था। यह कैसे हो सकता है? निधि का गला सूख गया। मैडम, नियमों के मुताबिक यह जमीन खाली करानी होगी, वरना आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। निधि के लिए यह सबसे कठिन परीक्षा थी। एक तरफ कानून था और दूसरी तरफ उसकी माँ। क्या निधि अपनी माँ को बेघर कर देगी? रात भर निधि सो नहीं पाई। उसने कई बार फाइल को पढ़ा, सोचा कि कोई दूसरा रास्ता निकले, लेकिन नहीं, नियम तो नियम होते हैं। अगली सुबह निधि अपनी माँ के पास पहुंची। रामकली आंगन में बैठी तुलसी को पानी दे रही थी। निधि के चेहरे पर चिंता देखकर उन्होंने पूछा, बेटा, सब ठीक तो है? निधि ने कांपते हुए जवाब दिया, माँ, एक बड़ी समस्या आ गई है। और फिर निधि ने पूरी बात माँ को बता दी। रामकली कुछ देर चुप रही, फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने अपनी सारी जमीन बेचकर तुझे पढ़ाया, लेकिन यह घर ही बचा था। अब अगर यह भी चला जाए तो कोई बात नहीं, मैं तुझसे नाराज नहीं होंगी। निधि की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन माँ, मैं आपको बेघर नहीं कर सकती। रामकली ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तू अपनी ड्यूटी कर, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी परीक्षा नहीं लेना चाहती। फैसला जिसने सबको चौंका दिया। दूसरे दिन जिला प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिया। निधि को मजबूरी में अपनी माँ का घर खाली करवाना पड़ा। यह देखकर गांव के लोग भी हैरान रह गए। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया, निधि को अपनी माँ का साथ देना चाहिए था। एक बेटी होकर उसने अपनी माँ का घर उजाड़ दिया। लेकिन कुछ लोग यह भी कह रहे थे, निधि ने जो किया वह कानून के हिसाब से सही था। निधि खुद भी टूट चुकी थी। वह माँ के पास गई और कहा, माँ, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं आपकी बेटी होकर भी आपका घर नहीं बचा सकी। रामकली ने प्यार से निधि के आंसू पोंछे और कहा, बेटा, तूने अपना फर्ज निभाया,
मुझे तुझ पर गर्व है। एक अफसर की ड्यूटी रिश्तों से ऊपर होनी चाहिए। क्या हुआ रामकली का आगे? रामकली को सरकार ने वृद्धाश्रम में भेजने का प्रस्ताव दिया, लेकिन गांव वालों ने कहा, नहीं, वह हमारी माँ है, वह यहीं रहेगी। गांव वालों ने मिलकर चंदा जुटाया और रामकली के लिए एक नया घर बनवाया। अब वह पहले से भी ज्यादा खुश थी। निधि जब अपनी माँ से मिलने आई तो उन्होंने कहा, बेटा, मैंने तुझे इसलिए नहीं पढ़ाया था कि तू मेरे लिए नियम तोड़े, मैंने तुझे इसलिए पढ़ाया था कि तू सही और गलत में फर्क कर सके। निष्कर्ष, क्या निधि ने माँ का दिल तोड़ा या कर्ज चुकाया? कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यही असली सीख देती है। फर्ज और रिश्तों के बीच जब भी टकराव हो तो सही रास्ता चुनो, क्योंकि माँ का प्यार हमेशा कायम रहेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सके कि सच्चा प्यार त्याग और कर्तव्य दोनों में होता है। आपकी राय क्या है? क्या निधि ने सही किया? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। माँ का प्यार अनमोल है, उसे कभी नज़रअंदाज न करें।